जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजीज अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 साझेदारी फर्मों का लेखांकन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन या फिर पॉइंट सीमित दायित्व साझेदारी LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार एक ना एक सवाल तो आ ही जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये कंपलसरी है, एक सवाल एक दो क्वेश्चन तो आता ही है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भाषा में आप लोगों को समझाया जाएगा, बस शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है और हो सके तो कॉपी में आप लोग नोट बनाते चलिएगा। अब बात करते हैं कि सीमित दायित्व साझेदारी क्या होती है। इसका परिभाषा देख लेते हैं पहले। सीमित दायित्व साझेदारी यानी कि LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसा व्यापारिक संगठन है, मतलब कि एक संगठन है जो बिजनेस करता है, व्यापारिक संगठन, जिसमें साझेदारों का दायित्व जिम्मेदारी उनकी लगाई गई पूंजी तक सीमित होती है। इससे पहले इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि साझेदारी, ये तो सीमित दायित्व साझेदारी अलग है, सीमित दायित्व साझेदारी अलग होता है और दायित्व साझेदारी अलग होता है। तो बात करें अगर सिर्फ साझेदारी की, तो उसमें क्या होता है कि पार्टनर्स का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। यानी कि अगर फर्म को लॉस होता है, बैंकरप्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको अपने घर से पैसे दे करके उस बिजनेस के जितने भी लेनदार हैं, अभी लोन थे, उनको चुकाना पड़ेगा। लेकिन सीमित दायित्व साझेदारी में ऐसा नहीं है। यानी अगर 5 पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन लोगों ने जितना भी पैसा लगाया था, मान लीजिए कि सबने 1 लाख रुपया करके लगाया था, तो 1 लाख रुपया उन लोगों ने दिया था। अगर बिजनेस लॉस में जाता है या फिर बंद होता है तो उनका 1 लाख रुपया ही लगेगा, लॉस में जाएगा, उससे ज़्यादा इनका घर से और पैसा नहीं लगेगा। लेकिन इसमें इनको चुकाना पड़ेगा। अगर बैंक से लोन लिया है, कोई लेनदार है, कोई पैसा इनसे पाता है, तो उनको फर्म के बंद होने के बाद इनको देना पड़ेगा घर से। तो यही बात हो कि सीमित दायित्व साझेदारी में यही अंतर है कि इसको क्या होता है, आपका रिस्क मिनिमम हो जाता है या फिर कम से कम किया जाता है। ये कब से इसका जन्म हुआ, यहाँ पे देख लीजिए। LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के बाद इसका जन्म हुआ, ही उसके बाद अस्तित्व में आया। यहाँ पे देखिए, सीमित दायित्व साझेदारी की कुछ मुख्य विशेषताएं होती है। ये सिर्फ नॉर्मल साझेदारी जो होता है, जो सामान्य साझेदारी होता है, उससे इसका अलग होता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। उन विशेषताएं कौन कौन सी है देख लीजिए। देखिए, सीमित दायित्व होती है लिमिटेड लायबिलिटी, साझेदार केवल अपनी लगाई गई पूंजी तक ही जिम्मेदार होता है, उसकी निजी पूंजी सुरक्षित रहती है। मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें साझेदार ने जितना पैसा से बिजनेस स्टार्ट किया था उतना ही पैसा इनको, अगर बिजनेस बंद होता है या फिर लॉस में जाता है, तो उनका सिर्फ उतना ही पैसा बर्बाद होगा, उससे ज़्यादा इनको फिर घर से फिर से पैसा देना नहीं पड़ेगा। दूसरा है, अलग कानूनी पहचान होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो फर्म आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा, पार्टनर्स ने स्टार्ट किया है, उसकी जो पहचान होती है वो स्वतंत्र रूप से कानूनी अलग पहचान होती है। मतलब कि इसको कानून एक अलग पहचान देती है, जैसे कि कंपनी को अलग पहचान देती है। आगे जब आप लोग कंपनी के बारे में पढ़िएगा, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तब आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से कंपनी की एक अलग अस्तित्व होता है, अलग पहचान होती है उसकी। अगर कंपनी का मालिक अगर नहीं रहे, उसका डेथ हो जाए, मर जाए, तब भी कंपनी हजारों सैकड़ों सालों तक चलती है। लेकिन जो सिर्फ नॉर्मल साझेदार है उसमें नहीं चलेगी। लेकिन इसमें सीमित दायित्व साझेदारी भी कंपनी की तरह चल सकती है, पार्टनर रहे या ना रहे, पार्टनर की डेथ हो जाए तब भी। तो बात यह है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। अगला विशेषता यह है कि अस्थायी अस्तित्व होती है। मतलब कि इसका जो अस्तित्व होती है वो अस्थायी होती है। मतलब कि किसी साझेदार के मरने या फिर हटने से भी फर्म का ऐसा नहीं होगा कि कंपलसरी बंद हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मल इसमें बंद कर दिया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन इसमें जरूरी नहीं होता, ये चल भी सकता है, चलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। चौथा, अनुबंध आधारित संगठन, मतलब कि एग्रीमेंट होना चाहिए। इसमें एग्रीमेंट कंपलसरी है। LLP एक लिखित समझौते पर आधारित होता है, अनुपात तय किया जाता है। देखिए, सिर्फ जो नॉर्मल साझेदारी होता है उसमें आप लोगों को बताया था कि जो साझेदारी संलेख है वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लिखित हो, लेकिन लिखित है तो बढ़िया है। लेकिन इसमें सीमित दायित्व साझेदारी में लिखित होगा तभी ये बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। पांचवा है, कम कानूनी औपचारिकताएं, मतलब कि लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। कंपनी की तुलना में LLP में कानूनी प्रक्रियाएं सरल और सस्ती होती है। मतलब कि अगर आप कंपनी खोलने जाइएगा, उसकी जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो जटिल होती है, थोड़ी लंबी होती है, लेकिन इसमें थोड़ी कम होती है। नाम का अनुमोदन ROC द्वारा किया जाता है।
मतलब कि आप लोगों के 5 पार्टनर्स ने मिलकर के सोचा है कि हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करेंगे, मतलब कि LLP स्टार्ट करेंगे। बट आप लोगों ने एक नाम डिसाइड कर लिया कि हम इस नाम से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोग उस नाम को पक्का नहीं कर सकते हैं, फिक्स नहीं कर सकते। वो नाम आपका फिक्स करेगा ROC, ये एक सरकारी संगठन है, यही फिक्स करेगा। मतलब कि आप लोगों ने एक नाम डिसाइड किया, इस नाम को चुना आप लोगों ने, इस नाम को आप प्रेफर करिएगा संगठन को, जो सरकारी संस्था है वो अब उस नाम को चेक करेगी क्या इस नाम से कोई दूसरी कंपनी है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको वही नाम दे दिया जाएगा, और अगर है तब आपको ये नाम नहीं दिया जाएगा, दूसरा नाम आपको प्रेफर किया जाएगा। बात यह है, तो LLP शुरू करने से पहले उसके नाम कंपनी के रजिस्ट्रार ROC द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ताकि वह LLP एक नाम से 2 LLP ना हो। बात यह है।